हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6C के 8 सवाल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक 6 मीटर वाले लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक हमारे पास मीनार है, इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। तो देखो, मीनार की लंबाई नहीं होती, मीनार की ऊंचाई होती है। तो लंबाई कहे तो ऊंचाई को मानेंगे हम, ठीक है। तो ये होगी हमारी कितने मीटर की? 6 मीटर की हो गई कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर मतलब क्या था? खड़ी होना स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर लंबा, छाया की लंबाई वो कितनी है? 4 मीटर की है। तो इसकी जो छाया बनेगी वो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। वो कितने की हो गई है? 4 मीटर की। तो यहाँ से कोई कोण बन रहा होगा, तो ये हम कोण मान लेते हैं, ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है वो जबकि उसी समय, जब यहाँ पे देखो एक समय पर एक ही कोण बनेगा। जो कोण बनता है वो यहाँ का बनता है, कहाँ का? ऊंचाई या शीर्ष का। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर कोण, तो यहाँ पर कोई कोण होगा। ये झुकाव है जो, यही हमारा क्या होगा? कोण होगा। तो इसी समय मतलब इसी कोण पर एक और क्या है? जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय एक मीनार और है, या तो आप इसी में इंक्लूड कर लीजिए या अलग बना लीजिए चित्र। तो हम अलग बना लेते हैं। उसी समय की बात हो रही है, तो उसी समय की बात हो रही है। तो जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर है, लेकिन इसकी जो छाया है वो कितनी हो गई है? 28 मीटर हो गई है। तो क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं हम कुछ। इसको देते हैं ABC, ये हो गया PQR। देखिए, एक ही समय की बात हो रही है, तो देखो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ठीक है। और देखो 90 अंश का त्रिभुज बन रहा है। जब भी मीनार और छाया की बात कर दी जाए तो उन दोनों के बीच, मीनार और छाया के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर ये कोण कितने का हो गया? हमारा 90 अंश का हो गया। और ये भी कितने का हो गया? हमारा 90 अंश का। तो इन दो त्रिभुजों में दो चीज़ बराबर हो गई, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये कोण बराबर हो गई। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। और इसमें हम क्या लगा देंगे? समरूप की कसौटी लगा देंगे। तो बस हो गया सवाल हमारा। जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? AB बट्टे BC ये किसके बराबर होगा? इसके लंब तो इसका लंब, मतलब PQ बट्टे इसका आधार, तो इसका आधार क्या है? QR या RQ। QR लिख लीजिए अब। AB बट्टे BC बराबर PQ बट्टे QR। AB का मान कितना है? 6, BC का मान 4, PQ का मान h मीटर, और इसका मान कितना है? 28 मीटर। क्या चूड़ा कर लें तो क्या हो जाएगा? 4h बराबर 28 गुणा 6। ये गुणा में इधर किस में पहुँचेंगे? भाग में। तो h बराबर 28 गुणा 6 बट्टे 4, कटेंगे कितनी बार? 7 बार। तो h बराबर 7 गुणा 6, और जब 7 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा? 42 मीटर। मतलब जो दूसरी मीनार है उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 42 मीटर की होगी। क्लियर है? चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक ही समय पर दो मीनार हैं। एक की लंबाई 6 मीटर की है, जो 6 मीटर वाली लंबाई है उसकी जो परछाई बन रही है वो कितनी है? 4 मीटर की है। और जो दूसरी मीनार है उसकी परछाई 28 मीटर की। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब एक ही समय की बात करी जाएगी तो कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। और मीनार और छाया के बीच हमेशा कोण 90 अंश का होता है, क्योंकि मीनार जो होती है बिल्कुल खड़ी होती है, और खड़ी होती है तो धरती से कितने अंश का कोण आएगी? वो 90 अंश का। तो इसलिए ये 90 दो चीज़ बराबर हुई, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो समरूप की कसौटी लगा देंगे हम। तो AB बट्टे BC बराबर PQ बट्टे QR। AB का मान, BC का मान, PQ, QR का मान रखा, क्या चूना किया? वहाँ से h निकला, कितना आया? 42 मीटर आ गया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। इसमें भी दो त्रिभुज दे रखे हैं। दो त्रिभुज क्या क्या है? एबीसी और पीक्यूआर। चलिए, तो ये बन गया हमारा एबीसी, एबीसी, और यहाँ बनाए थे हम पीक्यूआर। ये P, ये Q, ये R। इसमें क्या कह रहा है कि AD और PM, AD और PM जो है इस त्रिभुज की मध्यिकाएं। तो ये हमारा मध्य बिंदु होगा लगभग, इसको इस बिंदु से मिलाया। देखो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है थोड़ी सी। ये M और ये पॉइंट होगा हमारा D, ठीक है। और कह रहा है जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। हमें ये चीज दे रखी है, सिद्ध क्या करवा रहा है? सिद्ध कीजिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम। चलिए, सिद्ध करवा रहा है तो पहले क्या लिखेंगे? मैं दिया है, क्या क्या दिया है? क्या दिया है कि ए डी व पी एम क्रमशः त्रिभुजों कौन कौन से? ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। सिर्फ त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बी डी बराबर डी सी के और क्यू एम बराबर होगा एम आर के, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा ए डी बट्टे पी एम। ये हमें सिद्ध करना है। अब आते हैं उपपत्ति पर। देखिए ये सिद्ध कहाँ पर होगा, कैसे होगा? ए डी और पी क्यू है, सॉरी ए बी और पी क्यू का पहले ये देखते हैं। ए बी ये रही, पी क्यू ये रही, ठीक है। अब ए डी और पी एम कहाँ है? ए डी ये रही और पी एम ये रही। अगर कैसे भी करके ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाए तो हम कह देंगे कि ये बराबर इसकी होगा। भाई दोनों चारों भुजाएं इन्हीं दो त्रिभुजों में तो आ रही हैं। ए बी ये रही, पी क्यू ये रही, ए डी ये रही और पी एम ये रही। तो कैसे भी करिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हो जाएं। तो समरूप हो जाएंगे, कैसे होंगे देखते हैं। तो एक चीज देखेंगे अब, चूंकि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर होगा। कैसे होगा? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है तो इसकी संगत भुजा का अनुपात और इसकी संगत भुजा का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। तो मैं लिया ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के। मैं यहाँ से क्या करूँगा? मैं यहाँ से इसको दिखा दूंगा। कैसे? देखो बी सी और क्यू आर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देता हूँ। बी सी बट्टे 2 बट्टे क्यू आर बट्टे 2, इतना कर सकता हूँ मैं। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, ये वाली बात आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। अगर मैं बी सी का आधा करूँ, तो क्या होगा? बी डी होगा या डी सी होगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेंगे। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या लिखेंगे? हम ए बी बट्टे पी क्यू बराबर,
यहाँ पर क्या आएगा देखो, BC का आधा कितना होगा हमारा BD। ऐसे यहाँ पर QR का आधा क्या होगा QM। QR का आधा क्या होगा हमारा QM। समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। दोबारा समझ लीजिए, देखो AB बट्टे BC बराबर होगा PQ बट्टे QR के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं। तो मैंने देखा देखो, इस दोनों त्रिभुज को समरूप बनाने के लिए ये भुजा मुझे चाहिए BD और QM चाहिए। तो उसने पहले क्या रखा है कि D BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो इसका मतलब क्या है कि BC का आधा क्या होगा BD होगा। तो मैंने BC और QR में 2 का भाग लगा दिया। जब भाग लगा दिया मैंने तो BC बट्टे 2 कितना होगा BD होगा और QR बट्टे 2 कितना होगा QM होगा। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। चलिए अब इससे आगे का देखते हैं हम। चूंकि कोण B बराबर किसके होगा, कोण Q के होगा। कोण B बराबर कोण Q के होगा कि नहीं होगा भाई? क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं हमारे, ये समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण, इसको देखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं? 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। इतना कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब क्या होगा? तब हम कह सकते हैं कि AB बट्टे PQ, सॉरी AB बट्टे PQ बराबर होगा AD बट्टे PM के। और यही हमसे क्या करवाया है, सिद्ध करवाया है। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। अतः यह सिद्ध हुआ। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर दोबारा समझा देते हैं। चलिए देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज ABC और PQR है। इसमें क्या है AD और PQ, इन दोनों क्या मध्यकाएं हैं। मध्यकाएं तो क्या होगा, मध्यकाएं तो इसका मतलब ये है कि जो BC है BC बराबर बराबर 2 भागों में बट जाएगी। और अगर हम बात करूं, अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा समझ लीजिए, मेरे पास 10 रुपये हैं। मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। मुझे इन्हें बराबर बराबर 2 जगह बांटने हैं। तो कितने कितने आएंगे? 5 और 5 ही तो आएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं 5 को ऐसे नहीं ले सकता, 5 बराबर 10 बट्टे 2? भाई 10 का आधा ही तो है 5, आधा है। तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ये चीज़ हमें दिया है, सिद्ध करना है। उपपत्ति में आए, उपपत्ति में AB अनुपात PQ बराबर होगा BC अनुपात QR की, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। BC में 2 का भाग लगाया और QR में 2 का भाग लगाया। ये मैंने अपनी तरफ से किया है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे, वही बात आ जाएगी। ठीक है, अगर BC हमारी पूरी ये है और इसका आधा क्या है BD है। अगर मान चलो BC मेरी पूरी कितने की है? 10 की है, तो ये भी तो 5 की होगी और ये भी कितने की होगी? 5 की होगी। होगी कि नहीं होगी? ऐसे यहाँ पर ये 8 की, तो ये 4 की, ये 4 की हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, BC का आधा कितना हो सकता है? BD हो सकता है। ऐसे QR का आधा कितना हो सकता है? QM। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। फिर आते हैं कोण B बराबर कोण Q के। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। तो हमने देखा कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में एक कोण बराबर हो गया और 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। जब 2 चीज बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप हो गया तो हम कह सकते हैं AB बट्टे PQ बराबर हुआ AD बट्टे PM के। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 11। 11 का कह रहा है, 11 कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, एक हमें समलंब चतुर्भुज दे रखा है। तो समलंब चतुर्भुज आपको पता है उसकी आकृति कैसी होती है। अगर जिसको नहीं पता तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पूरी वीडियो बनाई है। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ ऐसी होती है। इसको पॉइंट ABCD, AB समांतर है CD के, ये कह रहा है, या DC के, ठीक है, एक ही बात है। के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो इनको मिला देते हैं। AC और BD, ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। दो त्रिभुजों की समरूपता, अब हमें इसमें दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी लेनी है। उसका प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि OA बट्टे OC बराबर होगा OB बट्टे OD के। तो देखिए OA OC कहाँ है? OA OC ये रही, ठीक है, और OB OD कहाँ है? OB और OD ये रही। तो इसका मतलब हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं? एक त्रिभुज ये वाला लेना है और एक त्रिभुज लेना है ये वाला। ये दो त्रिभुज लेकर हमें त्रिभुजों की समरूपता दिखानी है। उसके बाद हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। तो देखिए चूंकि AB समांतर है CD के या DC के, एक ही बात है। AB समांतर है CD के तथा अगर ये भुजा इसके समांतर है और BD तिर्यक रेखा है, तब जब AB समांतर है BC के और BD तिर्यक रेखा है, तब क्या होगा? तब ये कोण इसके बराबर होगा। दोबारा समझिए, देखो ये AB है, ये BC CD है, AB CD और BD हमारी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई और ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई। तब क्या होता है? तब ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इन कोण को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। अगर ये पॉइंट O है तो हम क्या लिखेंगे? कोण ABO बराबर कोण ABO बराबर कोण CDO। समीकरण नंबर 1, पहला कोण बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। सेम इसी प्रकार अभी हमने BD दिखाया था, अब AC दिखा देंगे। AC एक तिर्यक रेखा है। तब क्या होगा? अगर अब ये तिर्यक रेखा है तब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण OCD। अगर इस त्रिभुज के, देखिए इस त्रिभुज के दो कोण, कौन कौन से कोण? ये वाला कोण और ये वाले कोण, इस त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो गए। अगर दोनों कोण बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज DOC या COD के, COD लिखी है, COD के। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि OA बट्टे OC, तब OA बट्टे OC बराबर होगा OB बट्टे OD के। यही हमसे क्या करवाया? सिद्ध करवाया है। ठीक है, देखिए यही है। देखो जब भी त्रिभुज ऊपर नीचे हो तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा लेते हैं। ऐसे ही इसकी ये वाली और इसकी ये वाली लेते हैं जब ऊपर नीचे त्रिभुज होते हैं तब। चलिए एक बार
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है कि ए बी समांतर मतलब एक ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और ए बी समांतर है सी डी के। विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध करना है हमें। तो चूंकि ए बी समांतर है सी डी के तथा बी डी एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा, ये बराबर होगा, ये समीकरण नंबर 1। ए बी समांतर सी डी तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है, तब ये बराबर होगा ये। देखो जब भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा दे रखी हो, दो रेखा समांतर हो, एक तिर्यक रेखा दे रखी हो, तब या तो एन बनती है या जेड बनता है। गौर से देखिए आप, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो जेड के ये वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। या सीधी जेड बनेगी या बनेगी उल्टी जेड। अब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। कभी कभी समांतर ऐसे दे रखा है और ये तिर्यक होती है, तब बनती है एन, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो एन सीधी बन जाती है, एन उल्टी भी बन जाती है। अब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो कुल मिला के जेड और एन देखना होगा। तो हमने यहाँ पर देखी, हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ से एक ये आ रही है, फिर यहाँ से एक ये यूँ जा रही है और एक यूँ जा रही है, तो एक जेड बन गई, तो ये कोण और वो कोण बराबर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक ये आई और ये आई, तो एक उल्टी जेड बन गई, तो ये कोण और इस कोण के बराबर होगा। तो बस हमने यहाँ पर यही लिखा है। समीकरण को दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बट्टे ए सी, ओ ए बट्टे ओ सी बराबर होगा ओ बी बट्टे ओ डी के। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक चित्र दिया हुआ है, हमें चित्र दिया हुआ है और कह रहा है दी हुई आकृति में क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर के, और कह रहा है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये तो सवाल कह रहा है। चित्र में क्या दे रखा है, चित्र कुछ इस तरीके का है। देखो कोशिश करूंगा उस जैसा बनाने की। वरना आपकी स्क्रीन पर तो आ ही रहा होगा सवाल, चित्र भी आ रहा होगा, देख लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पॉइंट टी, ये आर, ये पी, सॉरी क्यू है, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट एस। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर का हमारा क्यू आर ये पूरा वाला, ये क्यू आर बट्टे क्यू एस और बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर के। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस। त्रिभुज पी क्यू एस का त्रिभुज पी क्यू एस ये छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा वाला, देखो इतना इतना, इसको हटा लीजिए, इसको थोड़ी देर के मान लीजिए है नहीं है, तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, वैसे है यहाँ पर, मान के चलिए ये वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखो अगर हमें ये चीज़ तो दे रखी है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बट्टे पी आर के। पी आर की जगह कैसे करके पी क्यू आ जाए, क्यू आर की जगह पर क्या आ जाए, सॉरी पी आर की जगह पर पी क्यू आ जाए, तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है।
तो चलो देखते हैं कैसे होगा। चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये क्या हमें दिया हुआ है, दिया है। अगर कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ए बी सी। अगर ये वाली भुजा का 4 की है तो ये भी कितने की होगी, 4 की होगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोण बराबर दे रखे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, पी क्यू, सॉरी पी आर, और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, पी क्यू। ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए पी क्यू बराबर हो गई पी आर के समद्विबाहु त्रिभुज से। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। चलिए आते हैं किस में आते, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे पी आर के, ये बराबर है। ठीक है, चूंकि अच्छा चलो ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। तो क्यू आर बट्टे क्यू एस तो ऐसे ही रहने देते हैं हम, क्यू टी बट्टे इस पी आर को क्या लिख देते हैं हम, पी क्यू लिख सकते हैं। कैसे आया, समीकरण नंबर 1 से। अब हमने आधी जीत हासिल कर ली, मतलब आधा सवाल हमारा हो चुका है। कैसे कि क्यू आर बट्टे क्यू एस, टी क्यू आर की बड़ी भुजा क्यू आर और पी क्यू एस की छोटी भुजा क्यू एस, इनका अनुपात बराबर है पी क्यू टी बट्टे पी क्यू के, क्यू टी बट्टे पी क्यू के। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, और एक चीज देखिए, त्रिभुज पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर हो कोण टी क्यू आर के, बराबर कोण 1। दोनों कोण का मान कितना है, 1 ही तो है। द्वारा देखिए, पी क्यू एस कोण 1, टी क्यू आर कोण 1, दोनों का मान कितना है, कोण 1 है। तो इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था हमें, यही करना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो, सवाल कह रहा है कि ये इसके बराबर है कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये सिद्ध कीजिए। सिद्ध करवाना है ये, हाँ दर्शाना है, सिद्ध कीजिए, एक ही बात होती है। तो हमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2 के। जब कोण 1 कोण 2 के बराबर, तो इनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो पी क्यू बराबर होगी पी आर के, पी क्यू बराबर पी आर के। समीकरण नंबर 1 ये हमें दे रखा है, या लिखना दिया है। चूंकि ये बराबर है इसके, तो हमने कुछ नहीं किया। हमें देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस, ये तो हमें चाहिए। अगर मान चलो जैसे मैं 2 त्रिभुज बना देता हूँ अलग अलग, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज हो गया ये है पी क्यू आर, ये है टी क्यू आर, ऐसे ही तो होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हैं मुझे, तो क्या होगा, क्यू आर बट्टे क्यू एस के टी क्यू बट्टे पी क्यू के बराबर दिखाना होगा मुझे। तो मुझे क्यू आर बट्टे, सॉरी यहाँ पर एस है ये, तो मुझे क्यू आर बट्टे क्यू एस तो दे रखा है, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे किसके बराबर है, वो पी आर के बराबर है। यहाँ पर मुझे पी आर हटा के क्या लाना है, पी क्यू लाना है। तो भाई पी क्यू तो लेके आना है मुझे, तो मैंने क्या किया, क्यू टी बट्टे पी क्यू लिख दिया। ये कहाँ से आया, ये समीकरण नंबर 1 से आया। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि पी आर पी क्यू के बराबर है। क्लियर है, ठीक है। एक चीज बराबर होगी हमारी, मैंने देखा कि ये कोण तो उभयनिष्ठ है दोनों में, ये वाला कोण कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए मैं लिखा कोण पी क्यू एस बराबर कोण टी क्यू आर बराबर कोण 1। इन दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो
आशा करता हूँ आज के सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।